फीड योर ब्रेन टू गेट द गेम। आज हम बात करेंगे कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और कैसा होना चाहिए, क्या लूप होल्स है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट दे आर जस्ट द नंबर्स। क्यों, क्या रीजन है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं है? आज हम 71th इंडिपेंडेंस ईयर में एंटर हो चुके हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसा ही है। क्यों? इंडिया स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, फिर भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। ASER की रिपोर्ट कहती है कि 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। हमारी कंट्री को थिंकर्स की जरूरत है, तोतों की नहीं। लेकिन हमारा फोकस किस पे होता है? सिर्फ मार्क्स पे और रट्टाफिकेशन पे। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको हायर क्लास में जाना है, सिर्फ उनको मार्क्स लेने हैं, अपग्रेड होना है। कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट ये नहीं सोच रहा है कि वो सीख क्या रहे हैं, उनको नॉलेज क्या मिल रही है। अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ASER की रिपोर्ट के अनुसार 25% चिल्ड्रन जो 14 से 18 एज ग्रुप के हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में जो बेसिक टेक्स्ट है वो अच्छे से पढ़ने को नहीं आता और 57% तो डिवीजन प्रॉब्लम्स में ही अटक जाते हैं। इंडिया में टीचिंग क्वालिटी सबसे बड़ा इशू है। इस प्रोफेशन को रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता, लास्ट रिसोर्ट देखा जाता है कि कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट स्कूल में एब्सेंटीज़म रहता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे। फिनलैंड में टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होती है, इसी वजह से वो एडवांस एजुकेशन सिस्टम है एंड वहाँ पे टीचर्स को रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रटने का कंपटीशन है, जहाँ सिर्फ हमें रटना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर उसकी बहुत इज्जत होगी सोसाइटी में, सब लोग बोलेंगे वाओ यू हैव डन द ग्रेट जॉब, बट ये कोई नहीं बोलेगा कि उसने कितनी नॉलेज गेन की। हमारे यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं होती, बात होती है सिर्फ मार्क्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के संस्कृत में 95% मार्क्स आए तो क्या वो संस्कृत में एकदम फ्लुएंट है? क्या उसे संस्कृत बोलनी अच्छे से आती है? और सबसे ज्यादा एम्फेसाइज तो हम इंग्लिश पर करते हैं। अगर किसी को इंग्लिश ही नहीं आती तो वो बहुत लो क्लास। उसकी कैटेगरी डिसाइड कर दी जाती है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड पता चल जाता है, उसका स्टेटस सिंबल बता देते हैं कि भैया ये तो लो क्लास है क्योंकि ये तो हिंदी बोलता है, इसे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन अगर हम रशिया, चाइना और फ्रांस की बात करें तो वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, उन्हें इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद भी बच्चे को इंग्लिश बोलना आता ही नहीं, इंग्लिश मीडियम पढ़ के, तो क्या फायदा? उसके लिए हमें क्या चाहिए ये सोचना पड़ेगा। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के भी हमने स्टैंडर्ड तय किए गए। अगर साइंस और कॉमर्स किसी बच्चे ने लिए तो बहुत बड़ा है भैया, और अगर आर्ट्स ले ली तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसे तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सबसे हायर क्लास में वही एग्जिस्ट करता है जिसके पास आर्ट्स होती है। IAS के अंडर में साइंस और कॉमर्स वाले काम करते हैं। अगर हमारी पढ़ाई इतनी ही अच्छी है तो क्यों हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए? सबसे बड़ी कॉमेडी वाली बात तो ये है कि लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब देने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। 4 साल 5 साल तो अपनी जिंदगी के गवर्नमेंट एग्जाम्स देने में लगा देते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपने स्किल के दम पर कुछ कर सके या कहीं पर भी लग सके, जबकि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं और एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं जहां हमें कुछ करना भी नहीं पड़े और बैठे बैठे तनख्वाह आती रहे। आपको नहीं लगता है अलजेब्रा पढ़ाने की जगह बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? अब जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में है कि भैया कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन जाते हैं। क्यों हमारे स्कूल्स में टीचर्स को अलाउ करते हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जिन्हें खुद नहीं पता कि पढ़ाना कैसे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो देश का भविष्य कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ पे टीचर्स को फोकस करना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन पर, प्ले वे मेथड पे। कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए सिर्फ किंडरगार्टन में नहीं बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी, कि बच्चों को मजा आए। एवरेज टीचर बताता है, अच्छा टीचर समझाता है और बेहतरीन टीचर करके दिखाता है। अरे यहाँ पर टीचर्स को भी ग्रेड मिलनी चाहिए जैसे बच्चों को मिलते हैं। एक दिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, जिससे ये पता चले कि बच्चों को कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो क्या सीख पाए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो वो प्रैक्टिकली सिखाई जानी चाहिए। सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह उसे नहीं लेना चाहिए कि भाई तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर तुम्हारी नौकरी में तुम्हें काम में आएगी, और अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इंग्लिश को उस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से बच्चे को मजा आए और वो सीखे, तो ही वो इंग्लिश सीखेगा, वरना वो नहीं सीखेगा।
इंग्लिश इज मोर यूज फॉर कम्युनिकेशन, नॉट फॉर रट्टाफिकेशन। हम जर्मनी की एजुकेशन की बात करें तो वहाँ 10th के बाद बच्चे वोकेशनल एजुकेशन लेने लगते हैं, जिसमें वो बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ऐसा हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। पढ़ाने के बाद टीचर्स को बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए। थ्योरी को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल वे में बता सके कि ये थ्योरी कैसे उनके लाइफ में काम में आ सकती है। बच्चों को रोज का 1 क्लास केस स्टडी करवाना चाहिए, जिसमें उनसे करंट अफेयर्स के बारे में या किसी भी रिलेटेड अफेयर्स के बारे में उनसे पूछना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर वो होते तो क्या करते। सबसे बड़ी बात, बच्चों को एक्साइटमेंट होना चाहिए स्कूल कॉलेज में आने के लिए। क्या हम टीवी में वो सीरियल या वो न्यूज देख सकते हैं जिसमें सिर्फ कुछ लिखा हुआ आता रहे और आता रहे और आता रहे? नहीं ना। वैसे बच्चे भी नहीं बैठ सकते। प्रैक्टिकल नॉलेज इज फार बेटर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। टीचर्स को बॉसी होने से ज्यादा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि मेरी टीचर ही मेरी आइडल है, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरत है टीचिंग स्टाइल को ठीक करने की और सिलेबस को ठीक करने की। जिन सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है उनको हटा देना चाहिए। उसके बजाय अगर हम हमारे वैदिक कल्चर पे, लिविंग स्टाइल पे और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली चीजों पे, जनरल नॉलेज वाली चीजों पे बात करेंगे तो शायद वो बच्चों के ज्यादा काम आएंगी बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज की, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें कौन पढ़ता है भाई आज के जमाने में? किसे जरूरत है? क्यों जरूरत है? आज के जमाने अगर बच्चे को कुछ फाइंड आउट करना है तो गूगल है। हमें क्यों उसको हिस्ट्री रटवानी है? सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करके अगर बच्चे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहां पे लो मार्क्स लिया था तो उस वजह से उसका पूरा परसेंटेज इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर आगे जाके उस परसेंटेज के लेवल पे हम ये निश्चय कर लेते हैं कि ये बच्चे की इतनी नॉलेज होगी, जबकि क्या मार्क्स किसी बच्चे की नॉलेज रिफ्लेक्ट कर सकता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचिंग स्टाइल को बेहतर बनाना पड़ेगा, सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और आज के जमाने के हिसाब से थोड़ा सा टेक्निकली हर चीज इंप्रूव होनी चाहिए। If you like my channel, then please like, share and subscribe so that it reaches to each and everyone. प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स ये चीज को समझ सके कि एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। थैंक यू।